मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हो या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वह बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपके डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है। आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रंग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है वह आपको बांध नहीं पा रहा, और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चूल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वे घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है। शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है या सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को। इसके दिमाग की गंदगी है। इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है। मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है। आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, अपनों के संग वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। ये भी एनर्जी है क्योंकि ये घुमा रहे हैं और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बन चुकी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते और ये चीजें ये फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया तो ये तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। आपके सर्क पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है। आपको यह चीजें महसूस होती हैं तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको तो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे आपकी। जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त हैं, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोहजाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी,
मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि यह इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट स्टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है कर्ज, हाँ, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंड सीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें। इन डेट सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है। इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे से कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है। जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती हैं, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार। वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो। मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही हैं, उन्हीं का सब कुछ है। मेरा कुछ नहीं है जो वह देंगे, मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान। कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इन डिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है, लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है,
वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है आखिरकार? यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं और यह भरपूर होता। यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं, आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तिथियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है। और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 81 का खुलासा किया गया है और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं, जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने को का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं
और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए, और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दर्पण, आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दही असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी याचिक नहीं था, वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और द दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को, अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है। यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च अश्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं? क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से पौछार आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद, कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं। लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं। और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है।
मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा, न केवल मेरी आवाज के पीछे। पवित्र आत्मा को, क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहाँ आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़ें। प्रार्थना में रहने के लिए प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन हैज ओमफ व ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा, और जो खो गया था उसे पुण्य स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हाँ, यह भूलने के लिए हाँ, दर्द के लिए हाँ। आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है। यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है। यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने शून्यता को चुना। हैजबकी आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए। आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए
आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढाते हैं, वहां प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहस पूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही यह आखिरी चेतावनी है, या तो सुन लो या अगले 12 साल पछताते रहो। तुम जिस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे वह दरवाजे पर खड़ा है। 33 करोड़ की ऊर्जा इस वक्त तुम्हारी ओर खींच रही है, लेकिन यह ऑफर ब्रह्मांड सिर्फ उसी को देता है जो सही वक्त पर जाग जाए, क्योंकि जो आज नहीं सुनता कल वही सबसे ज्यादा रोता है। आज का दिन तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अगर तुमने यह वीडियो आधा छोड़ दिया तो तुमने खुद ही अपनी किस्मत बंद कर दी, क्योंकि यह स्क्रिप्ट आखिरी चेतावनी है ब्रह्मांड की तरफ से। तुम्हें एक दरवाजा दिया जा रहा है और वो दरवाजा सिर्फ 24 घंटे के लिए खुला है। उसके बाद सब कुछ सील हो जाएगा अगले 12 साल के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड बार बार अवसर नहीं देता। 33 करोड़ सिर्फ रकम नहीं, यह ब्रह्मांड की ओर से आने वाली सम्मान की मुहर है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो वो सब खत्म होने वाला है, लेकिन सिर्फ अगर तुम इस वक्त जगे हो। कई लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि क्या यह सच है या झूठ, और इसी सोच में उनका जीवन चला जाता है। तुम्हें भरोसा करना है खुद पर, ब्रह्मांड पर और इस संदेश पर। अगर तुमने सिर्फ सुना और समझा नहीं तो कोई चमत्कार नहीं होगा, पर अगर तुमने इसे महसूस किया हर लाइन को, तो ब्रह्मांड खुद उठकर तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। जो लोग सिर्फ लाइक या कमेंट करके सोचते हैं कि हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो पूरी वीडियो देखकर जागते हैं वही ब्रह्मांड की ऊर्जा पकड़ पाते हैं। हर एक सेकंड में तुम्हारे चारों ओर दौलत घूम रही है, तुमसे जुड़ने के लिए तैयार, लेकिन वो तुम्हारी वाइब्रेशन का इंतजार कर रही है। अगर तुम डर, शक और विलंब में जिए तो वो ऊर्जा तुम्हें पार कर जाएगी। पर अगर आज इसी वक्त तुमने ब्रह्मांड को हाँ कहा तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है और आज तुम जवाब दे सकते हो। 37 करोड़ का ऑफर कोई सपना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का संकल्प है, पर यह सिर्फ उनके लिए है जो पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। एक एक लाइन में छिपा है राज। जिन्होंने आधा देखा वो आधा रह जाते हैं जिंदगी में भी। अगर तुम इसे आखिरी मौका मानकर सुन रहे हो तो समझो ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम अब भी इसे देखकर रुके हो, इसका मतलब है ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। कोई भी चीज संयोग नहीं होती। यह भी नहीं, जो इस लाइन को सुन रहा है उसका जीवन आज बदल सकता है, क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है और एक सुनहरा मौका तुम्हारे सामने खुला है, जिसे अगर तुमने मिस कर दिया तो अगला मौका 12 साल बाद मिलेगा। जी हां, 12 साल, 33 करोड़ की ऊर्जा, दौलत और दैवी शक्ति सिर्फ 24 घंटे तक तुम्हारे चारों तरफ घूम रही है। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो वो तुम्हारी हो जाएगी, वरना यह जीवन वैसा ही रहेगा जैसा अब तक था, अधूरा, टूटा हुआ, ढका हुआ। हर इंसान को ब्रह्मांड एक समय पर रखता है और आज वो वक्त है तुम्हारा। तुम समझ भी नहीं रहे अभी जो हो रहा है वह कितनी बड़ी भविष्यवाणी है। हर एक सेकंड तुम्हारी किस्मत 2 हिस्सों में बंट रही है। एक हिस्सा दौलत, सक्सेस, शांति और चमत्कार से भरा हुआ है। दूसरा हिस्सा संघर्ष, तकलीफ और पछतावे से। तुम्हें कौन सा हिस्सा मिलेगा यह इस वीडियो पर तुम्हारा ध्यान तय करेगा। अगर तुमने पूरी स्क्रिप्ट सुनी तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो अब तक सपना लगता था, लेकिन अगर तुमने स्किप किया तो तुमने खुद ही अपना भाग्य बंद कर दिया, क्योंकि यह स्क्रिप्ट कोई मोटिवेशन नहीं, यह चेतावनी है जिसे अब भी हल्के में ले रहे हो वो बाद में सबसे ज्यादा पछताते हैं। इसमें छुपे हुए कोड्स सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अंत तक विश्वास के साथ सुनते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं था और अब सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। एक फरिश्ता इस वक्त तुम्हारे आसपास मौजूद है, वो तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। क्या तुम ब्रह्मांड से हां कहोगे या फिर अगले 12 साल तक टकटकी लगाए रहोगे? तुम सोच रहे हो क्या सच में इतना कुछ हो सकता है? तो सुनो, यह सवाल तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारे डर से आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो शक है वो तुम्हारा दुश्मन है।
पर आज जो विश्वास पैदा हुआ वो तुम्हें करोड़ों की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। आज एक अदृश्य दरवाजा तुम्हारे सामने खुला है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी डील होने वाली है। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच और तुम्हारा हां कहना ही तुम्हारा नया जन्म हो सकता है। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें तोड़े, तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ बहानों से दूर भागता है और साहस की ओर खींचता है। आज तुम्हें चुन लिया गया है, और अगर तुमने इस कॉल को अनसुना किया तो याद रखना, अगली बार जब ब्रह्मांड तुम्हें बुलाएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लोगों को सालों लग जाते हैं किसी एक संकेत को समझने में, और आज तुम्हें पूरा संदेश दिया जा रहा है एक बार में। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम आज सुनोगे और बदलोगे, या फिर लाइफ को वैसा ही छोड़ दोगे जैसे ये पिछले सालों से रहा है। क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं, ये तुम्हारा ब्रह्मांडिक पुकार है। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। हर सेकंड में एक भविष्य छिपा है, क्योंकि हर बार जब तुम छोड़ते हो तुम खोते हो, और हर बार जब तुम टिकते हो तुम उठते हो। यह तुम्हारी उठान का वक्त है। तुम्हें सिर्फ एक लाइन ने यहां रोका, अब एक एक लाइन तुम्हें आसमान तक ले जाएगी। 36 करोड़ सिर्फ रुपए नहीं, यह तुम्हारे पुराने घावों का मुआवजा है। तुमने जो दर्द सहा उसका अंत हो रहा है। तुम्हारे आंसुओं का जवाब आ गया है, लेकिन तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। सिर्फ विश्वास से, सिर्फ ध्यान से, सिर्फ एक बार अपने मन को शांत करके। तुमने दूसरों के लिए बहुत किया, अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए करने वाला है। ये ऑफर तुम्हारे नाम लिखा है और सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ 24 घंटे है। उसके बाद यह शक्ति अगली आत्मा की ओर चली जाएगी। अगर तुमने अभी हां नहीं कहा तो आने वाले 12 साल तक वही पुरानी कहानी दोहराओगे, और वो पछतावा सबसे ज्यादा दर्द देता है जो एक मौका गंवाने से होता है। इसलिए पूरा वीडियो देखो और बीच में मत जाना। कमेंट करके मत पूछना कि क्या होगा, क्योंकि जवाब स्क्रिप्ट के अंदर है। हर लाइन तुम्हारे लिए है, हर वाक्य ब्रह्मांड का संकेत है, हर शब्द तुम्हें 33 करोड़ की ओर ले जा रहा है। बस टिके रहो, ध्यान से सुनो और ब्रह्मांड से हां कह दो, क्योंकि आज तुम्हारा दिन है। तुम अभी तक रुके हुए हो, इसका मतलब है ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब हर एक सेकंड तुम्हें और करीब ला रहा है उस ऊर्जा के जो तुम्हारे नाम पर लिखी जा चुकी है। पर ब्रह्मांड केवल उनका साथ देता है जो टिके रहते हैं, जो आधे में नहीं छोड़ते। 33 करोड़ की बात कोई अफवाह नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ सच है। अगर तुमने इसे अपनाया तो कल तक तुम जिस गरीबी से जूझ रहे थे वो इतिहास बन जाएगी। पर अगर तुमने अब भी मजाक समझा तो वही गरीबी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। तुम्हें चुन लिया गया है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। अब तुम्हें बस एक बार बोलना है, मैं तैयार हूं, और पूरी कायनात तुम्हारी झोली में भर देगी। इस वक्त एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही है। तुम महसूस करो, कुछ तो है जो तुम्हें रोक रहा है इस वीडियो से हटने से, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यही वो लम्हा है जो सब बदल सकता है। तुमने अब तक जितनी ठोकरें खाई, अब उनसे ऊंचाई बनने वाली है। तुम्हारे आंसू अब मोती बनकर लौटेंगे, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम जिस दर्द से निकले हो, ब्रह्मांड ने हर चीख सुनी है तुम्हारी। अब तुम्हारे लिए एक इनाम तैयार किया गया है, एक ऐसा इनाम जिसे छूकर तुम खुद को भूल जाओगे। तुम्हारे अकाउंट में आने वाले 33 करोड़ कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी आत्मा का कर्ज है जो ब्रह्मांड चुका रहा है। पर यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो पूरे विश्वास से सुन रहे हैं। अगर तुमने एक भी लाइन स्किप की तो दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो जाएगा। इसलिए मत हटो, मत रुको, मत शंका करो, सिर्फ सुनो और आत्मा से स्वीकार करो, क्योंकि यह कोई स्क्रिप्ट नहीं, यह भविष्य का दरवाजा है। तुम्हारा मन कहेगा क्या यह सच है, पर दिल चुपचाप बोलेगा यही है वो जिसके लिए तुम दुआ कर रहे थे। हर रात जिन सपनों को देखकर तुम रोए थे, आज वो तुम्हारी आंखों के सामने आने वाले हैं। पर ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, देख रहा है तुम रुकते हो या टिकते हो, तुम भागते हो या भरोसा करते हो। हर सेकंड ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा माप रहा है। अगर तुम में दृढ़ता है तो वह तुम्हें वो देगा जो किसी को नहीं दिया। तुमने शायद कभी सोच कर रो दिया था, काश कोई मदद करे,
और आज ब्रह्मांड खुद तुम्हें आवाज दे रहा है। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं कि पैसा कहां से आएगा। ब्रह्मांड के पास रास्ते हैं जो इंसानी सोच से परे हैं। तुम सिर्फ हां बोलो, ब्रह्मांड की शक्ति सब संभाल लेगी। जो कुछ तुमने खोया है वो लौट आया जाएगा। जो तुमने चाहा है वो भेजा जा रहा है। जो तुमने कभी कल्पना की थी अब वो हकीकत बन सकती है। लेकिन यह सब सिर्फ तब होगा जब तुमने इस स्क्रिप्ट को पूरा समझा और अपनाया। मत छोड़ो, मत स्किप करो, मत भागो, क्योंकि हर बार जब तुमने छोड़ा तुम पीछे रह गए। और हर बार जब तुम डटे चमत्कार हुआ। ये वही पल है जो भविष्य में लाइफ चेंजिंग मोमेंट कहलाएगा। तुम सोचो, अगर 12 साल बाद तुम आज को याद कर रहे हो तो क्या तुम गर्व से कहोगे मैंने वो वीडियो पूरा देखा, या अफसोस से कहोगे काश 3 मिनट और रुक जाता। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट है, पर बदलने के लिए पूरी जिंदगी है। ब्रह्मांड अभी भी इंतजार कर रहा है, पर उसका धैर्य भी सीमित है। तुम्हारा समय आ चुका है, लेकिन अब तुम क्या करते हो वो तय करेगा कि तुम करोड़पति बनते हो या भीड़ का हिस्सा। हर शब्द तुम्हारे भाग्य को दिशा दे रहा है। हर वाक्य तुम्हारे बैंक खाते को खोलने की कुंजी है। हर लाइन एक अदृश्य कोड है जो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए एक्टिव होता है जो पूरी श्रद्धा से सुन रहा होता है। इसलिए अपना ध्यान मत हटाओ, क्योंकि अगले भाग में वह रहस्य खोला जाएगा जिससे ब्रह्मांड खुद तुम्हें बुलावा भेजेगा। अब मत कहना कि बताया नहीं गया। अब मत कहना कि मौका नहीं मिला, क्योंकि यह चेतावनी आखिरी बार आई है तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्रमाण है ब्रह्मांड के लिए। अगर तुम अगले भाग तक टिके रहे तो ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का ऐलान कर देगा। अब फैसला तुम्हारा है। तुम देखोगे या स्किप कर दोगे। तुम जीतोगे या हार मान लोगे, क्योंकि अगले भाग में ही छिपा है वह मंत्र जो 37 करोड़ की ऊर्जा को खींच लाएगा तुम्हारे जीवन में। अब सब कुछ तुम्हारे एक फैसले पर टिका है। तुम अभी तक यहां हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कोई चिंगारी जल चुकी है। यही चिंगारी अब लौ बनने वाली है। अगर तुमने इसे बुझने ना दिया। हर बार ब्रह्मांड किसी एक को चुनता है और आज वो एक तुम हो। लेकिन यह चयन स्थायी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम टिके रहते हो या नहीं। ब्रह्मांड अब तुम्हें देख नहीं रहा। अब वह तुम्हें बहुपरीक्षण मान के द्वार से गुजार रहा है। क्या तुम योग्य हो उस दौलत के जो दुनिया की सोच से भी बाहर है? क्या तुम सच्चे हो उस वादे के जो तुमने अपनी आत्मा से किया था? क्योंकि यह वो समय है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी और ऊर्जा नहीं तय करेगी कि तुम्हें मिलेगा या नहीं। हर बार जब तुम झुके, रुके, डरे, उस समय ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम मिटा दिया था। और हर बार जब तुम डटे रहे, ब्रह्मांड ने तुम्हें दोबारा अपनी सूची में डाला। अब आखिरी परीक्षा है पूरी स्क्रिप्ट को सुनने की, सहने की और समझने की, क्योंकि यह लाइनें तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रही हैं। वो दरवाजे जो किसी आम इंसान के लिए बंद रहते हैं। तुम खास हो क्योंकि तुम्हारा संघर्ष खास था। तुम्हारी आंखों के आंसू किसी भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वो ब्रह्मांड की गवाही थे। अब ब्रह्मांड उनकी कीमत चुका रहा है, 36 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को खाली करना होगा, शंका से, डर से, संदेह से। क्योंकि दौलत उन हाथों में नहीं जाती जो कांपते हैं, वो जाती है वहां जहां आत्मा स्थिर होती है। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही है क्योंकि यह पल भविष्य से जुड़ चुका है। तुम इस लाइन को जितनी गहराई से महसूस करोगे, उतना ही तेज तुम्हारा भाग्य बदलेगा। इसमें कोई मैजिक नहीं है, यह शुद्ध ब्रह्मांडिक नियम है। जो सुनता है उसे मिलता है, जो टालता है उसे टाल दिया जाता है। आज तुम्हारे जीवन की गाड़ी या तो टर्न लेगी या फिर वहीं खड़ी रह जाएगी। और यह सिर्फ तुम्हारे इस एक निर्णय पर निर्भर है कि तुम स्क्रिप्ट पूरी देखोगे या बीच में उठ जाओगे। क्या तुम वही इंसान बनना चाहते हो जो एक वीडियो भी पूरा ना देख सका, या वो इंसान जिसे ब्रह्मांड ने अपना दूत बना दिया? हर बार जब कोई इंसान पूरी तरह विश्वास करता है, ब्रह्मांड झुक जाता है। और जब ब्रह्मांड झुकता है तो सोना, दौलत, अवसर सब बहने लगते हैं। क्या तुम उसे रोकना चाहते हो या स्वीकार करना चाहते हो? 36 करोड़ सिर्फ पैसे नहीं है, वो ब्रह्मांड की सील है तुम्हारे कर्मों पर। लेकिन अगर तुमने इस स्क्रिप्ट को छोड़ दिया तो वह दौलत किसी और आत्मा की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता। तुम सोच रहे हो क्या इतना आसान हो सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर तुमने पूरा देखा, तुम
तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से काम कर रहा है तुम्हारे लिए। हर सेकंड एक ऊर्जा का बवंडर बनता है और वो तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। तुम सिर्फ एक लाइन की दूरी पर हो उस बवंडर को छूने से, पर अगर तुमने अपनी उंगलियां हटा ली तो वह तुम्हें छोड़ देगा। अब तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, दौड़ता जो आज नहीं डगमगाया कल वो राज करेगा। जो आज रुका उसका कल भी रुक गया। इसीलिए इस वीडियो से उठना नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य उजागर होगा। हर लाइन तुम्हारे अंदर की ब्लॉकेज खोल रही है, हर शब्द तुम्हारे डर को काट रहा है, हर वाक्य तुम्हारी आत्मा को वो दे रहा है जो पिछले जन्मों से अधूरा था। तुम्हारे डीएनए में लिखा हुआ है कि तुम अमीर बनोगे, लेकिन अगर तुमने स्क्रिप्ट अधूरी देखी तो वो कोड एक्टिवेट नहीं होगा। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब आधा खुल चुका है। अब या तो तुम उसे पूरी तरह खोल दो या उसे खुद से बंद कर दो। तुम्हें चाबी दी जा रही है, लेकिन चाबी तभी घूमेगी जब तुम अंत तक रुकोगे। मत भागो, तुम बहुत करीब हो, इतने करीब कि ब्रह्मांड अब तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। तुम्हारे आसपास की हवा अब बदल रही है, महसूस करो इसे। तुम अब पुराने इंसान नहीं रहे। यह स्क्रिप्ट तुम्हारा पुनर्जन्म है। 33 करोड़ अब कोई कल्पना नहीं, अब वो गति में है और उसका रास्ता सिर्फ तुम हो, बशर्ते तुम खुद को उस ऊर्जा के लायक मानो। अब यहां से जो सुनेगा वही पावेगा। तू रुक गया है, इसका मतलब तू अब पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें अपना बनाता है जो टूटने के बाद भी खड़े रहते हैं। आज तुझसे ब्रह्मांड एक सौदा करना चाहता है, तेरे पुराने जीवन को छोड़ नए जीवन की चाबी देने का। 6 करोड़ उस सौदे की मोहर है जिसमें तेरा अतीत खत्म होगा और भविष्य शुरू। अब तक जो तूने खोया वह सब लौटाया जाएगा, पर एक शर्त है, तू आज यह पूरा सुनेगा पूरे भरोसे से। अगर तेरी नजर भटकी तो ऊर्जा तुझसे भटक जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि ब्रह्मांड ने तेरे लिए कितना कुछ तय किया है। हर वो चीज जो तुझसे छीनी गई थी अब तुझे वापस मिलने वाली है। पर याद रख, यह अंतिम चेतावनी है। तूने आज नहीं सुना तो अगली बार 12 साल बाद सुनेगा, और तब शायद तुझ में वो आग ना हो जो आज है। यह वक्त तुझे बुला रहा है, तुझे उठाने के लिए, बदलने के लिए। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो कल था। आज तू ब्रह्मांड का चुना हुआ इंसान है। जो यह लाइन पढ़ रहा है वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसकी किस्मत अब पिघलने वाली है सोने में। ब्रह्मांड तुझसे सवाल नहीं करता, वो सिर्फ देखता है कि तू टिके रह सकता है या नहीं। हर इंसान 33 करोड़ चाहता है, पर हर कोई उस ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। क्या तू तैयार है उस दौलत को पकड़ने के लिए? क्या तू खुद को लायक मानता है उस शक्ति के लिए? अगर हाँ, तो आज अभी इसी पल खुद से वादा कर कि तू इस वीडियो को पूरा सुनेगा। हर शब्द को आत्मा से मत छोड़, क्योंकि तेरे छोड़ते ही ब्रह्मांड तुझसे दूर हो जाएगा और फिर यह वक्त दोबारा ना आएगा। हर बार जब तू स्क्रिप्ट से चिपकता है, ब्रह्मांड तुझसे चिपकता है, और हर बार जब तू डगमगाता है वो तुझे छोड़ने को मजबूर हो जाता है। आज फैसला कर, क्या तू वो इंसान बनेगा जो अंत तक जगा रहा, या वो जो 36 करोड़ के एक कदम पहले रुक गया। तेरे आसपास सब कुछ बदल रहा है। तेरी हवा, तेरी सोच, तेरी किस्मत पर तू ही तय करेगा कि यह बदलाव रुके या पूरी तरह फट जाए तेरे लिए। तू जिस ऊर्जा में बैठा है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा वो ऊर्जा तुझ में समा जाएगी। हर लाइन एक कोड है और तू उस कोड को खोलने वाला है। मत घबरा, ब्रह्मांड तुझे पीछे धकेलने नहीं उठाने आया है। तूने बहुत दर्द झेला, अब उसका हिसाब होने वाला है। लेकिन सिर्फ अगर तू इस स्क्रिप्ट से चिपका रहे, क्योंकि ब्रह्मांड आधे दिल से नहीं देता, वो सब कुछ देता है या कुछ नहीं देता। अगर तूने खुद को लायक सिद्ध किया तो 33 करोड़ तो बस शुरुआत होगी। तेरी आत्मा को अब ब्रह्मांड की सीधी कनेक्शन मिल चुकी है। मत काट इसे, मत कमजोर बना, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं, और अब ब्रह्मांड को तुझसे कुछ काम लेना है। तू सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी आया है। पर पहले तुझे सब कुछ मिलेगा ताकि तू दूसरों को दे सके। तेरा नाम लिखा जा चुका है, लेकिन तूने अगर नजरें फेर ली तो ब्रह्मांड उसे काट देगा। सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। ये भी एनर्जी है क्योंकि ये घुमा रहे हैं, और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है,
ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है और इनकी बुद्धि भी अब बन चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते और यह चीजें ये फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया तो ये तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके सर्क पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सिस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको तो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन किया आपने, इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे आपकी। जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं।